शूटिंग बाल संघ की ओर से आए हुए आज के जैन शिक्षण के कोच देवीलाल जी, कुमार जी शर्मा और रमेश जी प्रधान, मेरे प्रिय साथी और खिलाड़ी साथी, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे इस करणपुर कस्बे को राष्ट्रीय 48वीं राष्ट्रीय शूटिंग बाल चैंपियनशिप, जिसका आयोजन 2-3 तारीख को बौद्ध गया बिहार में होने जा रहा है, उसकी चयन परीक्षण और पूर्व प्रशिक्षण का जिम्मा हमारे कस्बे को सौंपा गया। सबसे पहले मैं इस विद्यालय की ओर से और यहाँ क्षेत्रीय शूटिंग बाल खिलाड़ियों की ओर से सभी पधारे हुए राजस्थान शूटिंग बाल संघ के पदाधिकारी, कोच, अभी बैठे हैं स्कूल में, बच्चे को तुलना में यहाँ पे और सभी अतिथियों का और सभी राजस्थान के कोई बात नहीं, खिलाए दें, हम यहाँ खिला देंगे। हार्दिक आभार, स्वागत और अभिनंदन। हमारे आज के इस प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरज अरोड़ा, BCM, वर्तमान में ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय श्री करणपुर, ये स्वयं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, बहुत बढ़िया इंसान है। खेलों से आपका प्रेम है, हमारे साथी हैं, आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे छोटे से निवेदन पर आप मुझे, हमारे पत्रकार साथी राजपाल जी, जी राजपाल, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं को परिचय दे दूँ कि राजस्थान शूटिंग बाल संघ की तरफ से जो हमारी राज्य की चयनित टीम सब जूनियर की जा रही है, अंडर 17 की, पिछले 2 सालों से वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल लाए। लास्ट ईयर द्वितीय स्थान था नेशनल में, और बिफोर लास्ट ईयर हमारा गोल्ड मेडल था सब जूनियर। बड़ी खुशी की बात है कि आप उस खेल से जुड़े हो जो खेल राजस्थान क्या भारत के हर एक गांव में खेला जाता है, सब लोग खेलते हैं, आप उस खेल से जुड़े हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ आप राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए इकट्ठे हुए हो, ये उससे भी बड़ी बात है। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम का शुभारंभ करें तो हमारी एक खेल के हमारे साथी, हमारे बड़े भाई थे, वो इसी खेल से जुड़े हुए थे, शूटिंग बाल के बेहतरीन खिलाड़ी थे और कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, और स्कूली खेल कूद के अंदर उन्होंने जो रिजल्ट दिया, 12 साल के अंदर 120 लड़कियों को उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में खिलाया। सबसे ज़्यादा बच्चियों को नेशनल खिलाया वो अब हमारे बीच में नहीं है। उनके बहुत से शिष्य जो हैं वो PTI लगे हुए हैं, सेवाएं दे रहे हैं। स्वर्गीय श्री रमेश कुमार जी कंबोज, शारीरिक शिक्षक, उनको सबसे पहले हम माल्यार्पण कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, उनको याद करेंगे। सम्मान्य भी सभी से निवेदन करूँगा और हमारे बच्चे से माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि। को प्रेरित करें, बढ़िया प्रदर्शन। सबसे पहले तो मैं सभी यहाँ आए हुए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मैं इस महान शख्सियत को श्री रमेश कुमार जी को, इनके साथ में थोड़ा टाइम मेरा बीता, तो किस कदर वो इन्वॉल्व होते थे बच्चों को सिखाने के अंदर, बच्चों को प्रेरित करने के अंदर, उनको पढ़ाने से लेकर, कई बार तो ऐसे किस्से सुने कि जो बच्चे ऐसे थे जो कि गाँव में सिर्फ
अपना बड़ी मुश्किल से अपनी जीविकोपार्जन करते थे उनके पेरेंट्स, उनको वहाँ से उनके घरों से उठाकर पढ़ने को लगाते थे, फिर एजुकेशन में लेके जाते, फिर स्पोर्ट्स में लेके जाते, तो कहीं ना कहीं उनकी जीवन के अंदर कभी उनको किसी को पीटीआई बना देगा, किसी को नेशनल लेवल से खिलाड़ी बना देगा, तो ऐसी शख्सियत कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं उनका आप आज वापस इस एक जो प्रयोजन किया गया है शूटिंग बॉल के अंदर आप सब लोगों को खिलाड़ियों का चयन करना है, उस प्रतियोगिता के प्रारंभ के अंदर मैं उन सब उनको इस महान शख्सियत को पीढ़ी है वो नशे के अंदर बहुत डूबी हुई है, नशे का व्यापार हर जगह है, बेरोजगारी हर जगह है, उस बेरोजगारी का और कोई रास्ता ना ढूंढते वो नशों की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों से आग्रह करूँगा कि आप अपने आप को फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग करें, इन गेम्स के अंदर भी अपना एक रास्ता बनाएं, एजुकेशन के अंदर भी अपना एक रोज़गार का रास्ता बनाएं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। और जो दूसरे बच्चे इन जगह पर इन रास्तों पर जा चुके हैं उनके लिए प्रेरणा बनकर आप निकलेंगे कि आपको नशे की तरफ नहीं जाना, बल्कि इन नशों से दूर खेलों की तरफ भी आएंगे। तो इन खेलों से ही हमारे भारत का, हमारे विश्व के का एक उनकी सेहत का अच्छा रास्ता निकल के आएगा, वो हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया होगा। इस या आप मैं मान के चलता हूँ कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और वो नहीं होंगे, आप सब लोग होंगे। आप लोग हमारे पूरे करणपुर से निकलेंगे और इस एक तरह से एक बढ़िया मैसेज देके जाएंगे, पूरे बोध गया से लेकर तब तक जाएंगे और पूरे देश के अंदर वो मैसेज आना चाहिए। हाँ, हमें अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना है, नशों की तरफ नहीं जाना। धन्यवाद भाई साहब, आपने विस्तार से बच्चों को सेहतमंद बनने के लिए खेलों के द्वारा कामयाब होने का मंत्र बताया है। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम खिलाड़ियों को जो कुछ बताया जाता है, जो हम आगे कन्वे करते हैं, जो बच्चों को बताते हैं, जिसकी कमी हम खिलाड़ियों में इस दौरान पहले बहुत थी, अब जो सबसे बड़ी कमी हो गई है हमारे खेल समाज के अंदर वो है अनुशासन। हम लोग खेलों का मतलब खेल जो है वो अनुशासन का पर्याय है। खिलाड़ी जो होता है उसके साथ अनुशासन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जिस प्रकार से खेल कूद जो सामान्य जैसे कबड्डी है, शूटिंग, वॉलीबॉल है, जो खेल आम हैं, सब जगह खेले जाते हैं, जिसके खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं, उन खेलों के अंदर अनुशासनहीनता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि जब हम ग्राउंड तक पहुंच गए, हमारे साथ कोई उपलब्धि जुड़ गई, हमें ये लगता है कि हम बड़े स्पेशल हो गए हैं, कि हमने पता नहीं क्या अचीव कर दिया। लेकिन जहां आप बैठे हो वहां से लेकर ये रास्ता बड़ा लंबा होता है। मैं उदाहरण के तौर पर लोग बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, कल्पना चावला, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। मेरे दाईं ओर बैठे हैं मोहनलाल जी। आप पटियाला यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ऑल इंडिया चैंपियन विद नेशनल रिकॉर्ड 30 किलोमीटर भागते हैं, एशियाड सिलेक्टेड एथलीट रहे हैं, ठीक है। और पिछले लंबे समय से 1994 से ये इसमें जुड़े हुए हैं, पीटीआई के पद पर हैं। इनकी टीम जिस स्कूल में ये पहले थे वहाँ की टीम नेशनल मेडलिस्ट है। 16 बच्चे स्टेट विनर है, 16 बच्चे नेशनल खेलने जा रहे हैं स्कूल एजुकेशन में हॉकी के लिए। सुबह 6 बजे से यहाँ आए हुए हैं। आप बच्चे जो पहले आए हुए थे देख रहे होंगे भी बच्चे काम कर रहे हैं, बैठ जाते हैं, ये कस्सी लेकर लगातार लगे। हमारे ज़िले के सबसे वरिष्ठ पीटीआई हैं, सबसे सीनियर, ठीक है। इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बाद भी इतना हम्बल, इतना विनम्र आदमी, इतना मेहनत करने वाला आदमी, इतना डाउन टू अर्थ ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, तो इनकी उपलब्धियों के सामने हमारी उपलब्धियां और हमारी के सामने आपकी उपलब्धियां छोटी हैं। तो यदि हम कितने भी बड़े खिलाड़ी बन जाएं, आप इंटरनेशनल क्यों नहीं बन जाओ, यदि आपके अंदर अनुशासन नहीं है, आपके अंदर लोगों को देने के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, जो आपको खिलाते हैं, जो आपको आगे लेकर जाते हैं, ये जो गुण है ना, ये जो अनुशासन का है, ये आपको दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाता है। आप 50 जने आए हो, 50 के 50 खेलने में 19-20
हो सकते हो। अनुशासन के मामले में आप 20-30 हो गए। जो अनुशासित होता है ना खिलाड़ी, वो दिखता है, वो अनुशासन उसके खेल में भी दिखता है, परिलक्षित होता है। जो अनुशासित है, तो अनुशासन का सबसे पहले होता है भी निज पर शासन, फिर अनुशासन। पहले अपने आप को अनुशासित करो, आपका खेल अनुशासित होगा, देखने वाले आपकी तरफ अपने आप ही आकर्षित होंगे यदि आपने आगे बढ़ना है तो। अब मैं निवेदन करूंगा भाई देवीलाल जी से, आप भी राष्ट्रीय स्तर के कोच, बहुत वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी हैं उन्होंने भी, इनसे निवेदन करूंगा कि वो आप, क्योंकि ये जो चैन ट्रायल है उसके आप सदस्य हैं, आपको प्रतियोगिता की जानकारी देंगे, सिलेक्शन कैसे है उसकी जानकारी देंगे और अपनी बात रखेंगे इस मंच के माध्यम से। बड़े भाई देवीलाल। राष्ट्रीय 41वीं राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के इस चैन ट्रायल के अवसर पर यहाँ पर विराजमान पत्रकार बंधु कानपुर और मेरे साथी नरेंद्र भाई जो फुटबॉल से हैं, अरुण चौधरी जूडो के कोच हैं, परमदत्त मेरे साथी है ये वॉलीबॉल से है, भाई मुकेश वॉलीबॉल के हैं, सी कम्बोज, सुशील शर्मा और रमेश चौहान और डॉक्टर साहब और पूरी टीम जो यहाँ पर उपस्थित है और सभी मेरे प्यारे खिलाड़ी। मुझे बोलने का बड़ा शौक़ है, शब्द भी मेरे पास बहुत है, परंतु आज मैं इस अवसर पर कुछ दबाव में हूँ क्योंकि मुझे 2011-12 की याद आती है जब यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए स्मैशिंग वॉलीबॉल का राष्ट्रीय प्रतियोगिता का पूर्व प्रशिक्षण शिविर लगा था और पुणे टीम गई थी। उसमें एज ए कोच मैं उस समय भी था यहाँ पर, और मेरे साथी जो आज दुनिया में नहीं है, हम उनको भाऊ के नाम से पुकारते हैं, रमेश कम्बोज को। मेरे घनिष्ठ मित्रों में से एक थे, मैं आज भी उनको नहीं भूला हूँ और शायद मेरा ऐसा अब मैंने अपनी बॉडी को उनके लिए ऐसे सेट कर दिया कि अब मैं ये मानना शुरू कर दिया कि वो यही है। कुछ दिन पहले तक ऐसा था कि वो चले गए तो उसको फिर अपसेट हो जाते थे, अब मैंने चेंज कर लिया कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो यही है। आज जब मेरे को पता लगा महात्मा गांधी के नाम से, एक बार मैं कंफ्यूज हो गया। सुबह मैंने फ़ोन किया सुशील को कि मैं यार नहीं आऊँगा, आप चले जाओ यार। बाद में जब पता चला कि सुरेंद्र से पूछा त्याग से कि महात्मा गांधी वही है जहाँ पर पहले कैंप लगा था, तो मैंने अपने आप को सौभाग्य माना कि मैं भाऊ की उस पवन धरा पर जा रहा हूँ जहाँ पर हमने वॉलीबॉल के बहुत सारे खिलाड़ी निकाले। उनके बारे में जितना बताए उतना कम है, क्योंकि 12-13 साल तक एक टीम को लगातार राज्य स्तर, नेशनल स्तर पर और दुनिया भर के अभी कोने कोने में उनके गर्ल्स है जो आज फिजिकल टीचर के रूप में। पिछले साल जब हम गए थे तो वही बच्चे जिनको वो खिलाते थे वो विसल लेकर मेरे साथ एक मैच खिला रही थी। वो पूरा हो गया और मैंने बाद में अगले मैच में फिर वो जब वो लड़की फिर आई तो मैंने कहा कि मैं नहीं खिला सकता। मैंने बाद में, क्योंकि मैं इमोशनली उनके साथ बहुत टच हूँ, क्योंकि जैसे भाई मोहनलाल जी के बारे में बताया, इनके भाई गंगा किशन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे वो बहुत अच्छे मित्र हैं। खेलों का एक प्रकार का प्राय है ये कम्बोज फैमिली यहाँ की, जो मतलब खेलों के नाम से अनुशासन और खेल के जितने खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, और जब भी किसी टूर्नामेंट की बात आती है तो आपको देते हैं तो तुरंत आप ले लेते हो, आप कोई बिना हिसाब किताब के नहीं। तो आमतौर पे हम लोगों को जब टूर्नामेंट दिया जाता है पत्रकार साहब, हम हिसाब किताब लगाते हैं कि क्या आएगा, कितना कैसा है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी हमने। यहाँ पर घर जैसा माहौल होता है, खाना बनते हैं, साथ खाते हैं, साथ बैठते हैं और कोई हिसाब किताब नहीं होता। जब किसी भी यहाँ की बसंतपुर की लोकल जो जनता है वो भी बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि वैसे ये जूडो का हब है यहाँ पर, परंतु दूसरे खेलों को भी जैसे वॉलीबॉल यहाँ पर पनपा है। मोहनलाल जी आए स्कूल में, मैं जब पहले की बात करता था, आज देखा था ग्राउंड में खुद लगे हुए हैं और साथ में लगे आप इंटरनेशनल खिलाड़ी और आज भी आप यहाँ पर काम करते हो। और इनके साथी आए, नाम भूल गया मैं, वो उनकी बात एक मेरे को याद आई, वो कहते घर जाते या नहीं जाते। ये डेडिकेशन खेल के प्रति ये जुनून है जो आज मैं जाने कितने खिलाड़ियों को तैयार कर दिया। मैं आप लोगों के सामने बैठे ना, मैं आप लोगों को एक बात डॉक्टर साहब की मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आप ना ब्रांड एम्बेसडर हो इंडिया के। आप रियल हीरो हो, रील के हीरो नहीं हो। जो रियल हीरो होता है ना, रियल हीरो वो आप हो। आप ही ब्रांड एम्बेसडर हो। कल के मैंने बहुत सारे मैं लड़कों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, उनका खेल देखता हूँ मैं,
मेरे को विश्वास नहीं होता कि ये लड़का खेल सकता है यार। जब वो खेलता है तो ऐसा खेलता है। और आप रियल हीरो हो, रियल के हीरो नहीं हो, ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो। सलमान खान है वो तो सब पेड एजेंसियों के ब्रांड एम्बेसडर है। हम उनको फॉलो करना हमारा काम नहीं है। आप लोगों को भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है इस धरती पर, और आप कल के हीरो हो। और वो वक्त अब दूर नहीं है, क्योंकि खेलों का जिस प्रकार अब इंडिया में माहौल चेंज हुआ है, विकास हुआ है, अगर अनुशासन नहीं है तो खेल कोई काम आने वाला नहीं है। गुरु गुरु होता है, चाहे वो कैसा भी हो। आपको जिसने भी पढ़ाया है, जिसने भी लिखाया है, जिसने भी सिखाया है, उसने आपके लिए टाइम दिया है। वो घर देखता है ना, बरसात देखता है, दिन रात देखता है, वो आपके बीच में रहता है और आपका फ्यूचर का वो निर्माण करता है। आप लोग अगर उसकी देख रेख में, उसकी छत्र छाया में अगर आप लोग ये काम करोगे और आप अनुशासन की पालना करोगे तो निश्चित तौर पे आपका खेल में और ज़्यादा सुधार आएगा। इसलिए आज इस पवन धरा पर हम पहुँचे हैं। मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैं मानता हूँ कि रमेश कंबोज जहाँ कहीं भी है वो हमारे बीच में ही है। और आज इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व प्रशिक्षण शिविर पर हम आए हैं। मैं और मेरे साथी मुकेश भाई भी हमारे साथ है, चयन समिति में है। क्योंकि वक्ता होता है वो क्या बोलता ही बोलता है, वो खुद के बारे में, मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है वक्ता है, वक्ता नहीं। आप वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हो, मोटा सर खूनी में थे, यहाँ पर आप रहे हो और आपका खेल के प्रति डेडिकेशन है वो किसी से कम या छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि खेलों के प्रति जब चाहे रात हो जाए, दिन हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसा भी तूफान है, आज हम इस प्रतियोगिता में आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से, जैसे भाई ने बताया कि इससे पूर्व हुई 2 प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल आया है। हम भी चाहेंगे कि एक अच्छा सा चयन हो जिसमें किसी भी प्रकार की सिफारिश नहीं हो, किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद या जातिवाद या रंग आधारित किसी भी प्रकार की वेशभूषा से हटकर एक स्किल और जिस खिलाड़ी में एक खेलने की हिम्मत है, जोश है, उस ऐसी एक टीम को यहाँ से चयन करके भेजेंगे। और बाद में हम ये देखेंगे अखबार में कि हमारे द्वारा चयन की हुई टीम वहाँ पर गोल्ड मेडल की मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों को मैं जानता हूँ उनके खेल को। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार पहले का रिकॉर्ड टूटेगा, ऐसी आशा ही नहीं होगी। धन्यवाद भाई देवीलाल जी, आपने बच्चों को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। हमारे बीच श्री अजय कुमार जी छावड़ा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोएमपुर मजीवा, बहुत ही बढ़िया मिलनसार सबके थे। और जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ हर जगह ये पहुँच जाते हैं, अपने विषय के माहिर हैं और ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जब ये टीचर थे तब भी खेलों के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। ये बच्चों को स्कूल के अंदर खिलाया भी करते थे और टीमों को खेलने के लिए लेकर भी जाया करते थे। मैं निवेदन करूँगा शिव कुमार जी से वे माल्यार्पण कर स्वागत करें। अजय कुमार जी। रावत सर नाम और शहर रखना। क्या नाम है? जय रखना। सबसे छोटा यार, छोटा एक सच्ची खेल लेना, सबसे छोटा। अब इसका हौसला, उसका गेम लेना सर, आपका दिल खुश कर देगा। अकेला ही मर्जी है उतनी बम फेंक देना, डिफेंस काट के छोड़ेगा। गुड यार। कल रात को भी खेल के आए, मतलब हिंदुस्तान के इतने अच्छे खिलाड़ी, इतनी मतलब गजब की बॉल मारने वाले, इसने धरती से बॉल निकाल दी, दाइये मार मार के धरती से बॉल निकाल दी। आने वाला अंडर 17 का सुपरस्टार खिलाड़ी है।
ये 10 क्यों तो इधर बढ़िया था गंगानगर की मिर्जे वाला था सर। दोनों बार का कैप्टन है सिटी लास्ट एरिया स्टेशन पूरा किशनपुरा मार्केट 61 है। विनोद पाल दे से बच्चा भी पार्थ दो जने उधर खड़ जो बाल छड़ दे जावे पूरा पर 6 मैं ट्राई खेल